प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा के चैप्टर 1 रियल नंबर का 1.4 को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। इसमें आपको है ना शांत दशमलव और अशांत दशमलव प्रसार को बताना है ना, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को देखना है। इसमें आप तो जानते हैं कि अगर मान लीजिए फ्रैक्शन में कोई भी चीज़ को लिखते हैं तो वो परिमेय संख्या जैसे p/q के रूप में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या आप लिखोगे, जैसे मान लो ये परिमेय संख्या किसको कहोगे आप? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को कैसे लिखते हो? इसका है ना, इसको लिखते हो p/q के रूप में, लिखते हो ना p/q के रूप में। तो ये आपका हो गया परिमेय संख्या। और मान लो ये जो क्या है ना, ये मान लो कि ये क्या है, ये p और q सह अभाज्य पूर्णांक है। क्या है? सह अभाज्य पूर्णांक, सहअभाज्य पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक है। ठीक है। अब ये जो सहअभाज्य पूर्णांक है, आपको q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो परिमेय संख्या कहाँ रहेगा? तो परिमेय संख्या रहा ही नहीं। ठीक है ना। तो अब आपको आगे समझना है कि परिमेय संख्या जो है ना, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो तरह का होता है। एक होता है शांत, एक होता है अशांत। तो हम इसको आगे देख रहे हैं। मान लीजिए कि इसका हम क्या दशमलव प्रसार के बारे में देखेंगे। अगर इसका हम दशमलव प्रसार के बारे में देखेंगे, है ना, दशमलव प्रसार, ठीक है ना। दशमलव प्रसार इसके कितने तरह का? दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक होता है शांत दशमलव, एक होता है शांत, एक होता है अशांत। ठीक है। एक क्या होता है? शांत होता है, दूसरा क्या होता है? अशांत होता है। ठीक है। अशांत, है ना, आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति। ठीक है। अब मान लीजिए इसका हमें क्या चाहिए? एग्जाम्पल चाहिए। तो जैसे मान लो कि हमने 3/5 को डिवाइड किया। ठीक है। अब हमने यहाँ 5/3 करो, क्या होगा? तो ये मान लो कि ये कटेगा नहीं, तो यहाँ 0 देखो तो यहाँ दशमलव आएगा, यानी 5×6 = 30। यानी ये क्या हो, ये ख़त्म हो गया। यानी मान लो क्या, ये हमारा मतलब रुक गया, यानी 0.6 पर आकर क्या हो गया? शांत हो गया। लेकिन अब अगर हम ऐसा कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ऊपर में क्या करते हैं, ऊपर में छोटा ले लेते हैं, हाँ ना, उसी तरह जैसे लिए थे, और ये क्या 3 ले लेते हैं। ठीक है ना। इसको अब डिवाइड करना शुरू करो। तो मान लो कि 3/2 करो, तो वो करो तो क्या होगा? यहाँ 0 दोगे तो यहाँ पॉइंट आएगा, 3×6 = 18। ठीक है। 2 आएगा, फिर 0 आएगा, 3×6 = 18, फिर आएगा, फिर 2 आएगा, 0 आएगा, 3×6 = 18। यानी ये हमेशा क्या होगा? चलते रहेगा, ये आगे कटने वाला नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। क्योंकि ये आवृत्ति बार बार हमेशा कुछ न कुछ आते ही रहेगा, मतलब कुछ न कुछ की यही आने ही वाला है, ये हमेशा आते ही रहेगा, रिपीटेड रहेगा। तो ये क्या होगा? ये हमारा अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है ना। यहीं से हम आगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। जैसे हमने यहाँ आपको लंबी विभाजन विधि द्वारा आपको हमने बताया क्या, ये शांत होगा या अशांत होगा। लेकिन कुछ ऐसे हम आपको आगे तरीका बताएंगे जिससे आपको सिर्फ वैसे पता, नंबर से पता कर लीजिएगा कि हमारा दशमलव आवृत्ति क्या होगा, शांत होगा या अशांत होगा। ठीक है। तो आगे हम यहाँ समझते हैं। इससे मान लीजिए कि x बराबर क्या है, मतलब x एक परिमेय संख्या, मतलब x एक परिमेय संख्या है और उसको p/q के रूप में हम लिखते हैं। ठीक है ना। अब मान लीजिए क्या, ये हम जैसे मान लीजिए कि 2 और 5, ठीक है ना, इसमें दे रखा है। तो इसमें कहता है कि यदि मान लीजिए क्या कि अगर 2 और 5 के अलावा कोई होगा, ठीक है, तो वो अशांत होगा। अगर 2 और 5 होगा सिर्फ उसमें 10, मतलब क्यू बना है ना, क्यू में, तो वो क्या हो जाएगा? आपका शांत हो जाएगा। ठीक है ना। तो वो आपको यहाँ हमें ना लिखना पड़ेगा कि यदि, यहाँ हम लिख देते हैं, बात समझ लीजिएगा, है ना, क्या यहाँ लिख देते हैं, यदि यदि क्यू के आवाज गुणनखंड, ठीक है, आवाज आवाज गुणनखंड, आवाज गुणनखंड 2 के पावर m, है 2 के पावर m हो के रूप के हो, ठीक है, तथा n n m n और m गुणित पूर्णांक, गुणित सॉरी नॉन नेगेटिव पूर्णांक है। तो दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार
यहाँ तक आपको अब समझना। आगे हम क्वेश्चन बनाएंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। अब ये वर्ड ऋणोत्तर पूर्णांक क्या होता है? ऋणोत्तर न मतलब होता है नॉन निगेटिव, है ना। नॉन निगेटिव मतलब ऋणोत्तर, है ना। ऋणोत्तर मतलब होता है ना। ऋणोत्तर मतलब होता है नॉन निगेटिव। क्या होता है? नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव नंबर। जैसे मान लो कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसा नंबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ऐसा नंबर होना चाहिए, ठीक है। नॉन नेगेटिव मतलब यही होता है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये जो है मान लीजिए ये हमारा 13/31/25 है। इसका हमें ज्ञात करना है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए। बताइए कि कहता है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशम प्रसाद शांत होगा या अशांत होगा, ये आपको बताना है। तो ये 13/31/25 जो है ना, ये मतलब हमारा P/Q जो है सहअभाज्य होना चाहिए, यानी किसी भी मतलब टेबल से कटना नहीं चाहिए, यानी एक से सिर्फ कटना चाहिए, बाकी और किसी से नहीं करना चाहिए। स्वयं से कट जाए तो कोई दिक्कत। अब वो क्या होना चाहिए? किसी टेबल से नहीं करना चाहिए, तो ये सहअभाज्य हो जाती है, ठीक है ना। तो सहअभाज्य बात समझ में आई क्या? PQ हम अभी टेस्ट करके देखें। जैसे मान लो क्या इसका अभाज्य गुणनखंड हम करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए इसका हम अभाज्य गुणन करेंगे 31/25 का, तो 31/25 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो करिए, ठीक है। इसका करिएगा तो कितना होगा? 5 बार में लगाइए तो 625 बार में कटेगा, है ना। हमारा कैलकुलेशन सब किया हुआ होता है, आप लोग भी आराम से अपना करके रखा कीजिए। 125 होता है। वैसे भी इतना करने का कोई ज़रूरत भी है ही नहीं, मतलब अपना तो मुंह से भी इतना काट सकते हो। 5 बार में लगाओ 25 सवा 100, फिर आप क्या लगाओ 5 बार में लगा दो 25 हो जाता है। तो ये हमारा क्या निकल के गया? 13/5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी क्या हुआ? 1 2 3 4 5, यहाँ भी क्या है? 4 5 हुआ, ठीक है। तो यहाँ जो है आपको, यानी मान लीजिए क्या 13/5 पर पावर 5 आया है, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ की कमी क्या है? 2, यानी हम बोला था कि अगर 2 पर पावर n या 5 पर पावर m हो जाए तो क्या होगा? शांत हो जाता है, शांत आवृत्ति होती है, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ आप 2 के पावर 0 से गुना कर सकते हो, क्योंकि किसी भी पावर यानी 2 पर पावर 0 हो बराबर 1 आप लिख सकते हो। 1 अगर गुना करते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो आप ये गुना कर सकते हो। अगर ऐसा आवृत्ति आया तो मान लीजिए आपका ये क्या हो जाएगा? ये शांत दशमलव आवृत्ति होगी। क्या होगी ये? शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है ना। ऐसे आपको बनाना है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए अगर आपको इतना चीज़ से कोई बच रहा हो तो आप इसको कोई नंबर से, यानी 2 पर पावर 0 से आप क्या कर सकते हो? 2 और 5 क्या है? सहअभाज्य संख्या है। क्या है? सहअभाज्य संख्या है। बात को समझिएगा, ठीक है ना। अब हम उसी तरह आगे को भी क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आप इसका लैंग्वेज भी लिखना चाहें तो लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ यहाँ हर क्या हो जाएगा? 2 n 5 n क्या क्या है? रो का है, रो का है, ठीक है। रो का है, तो आगे समझिएगा रो का क्या है? यहाँ यहाँ n वाला 0 n वाला 5, ठीक है। तो इसे दी गई दी गई मैंने संख्या का दशमलव प्रसार प्लस प्रसार शांत क्या शांत, ठीक है, ठीक है। ये बात क्लियर। अब हम आगे उसी तरह क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए हमको क्या करना है? 17/8 को बनाना है। 2 नंबर क्या दे रखा है? 17/8, ठीक है ना। 17/8। अब इसको जैसे हमको बनाना है, ठीक है ना। इसको बनाने के बाद सिंपल तरीका से उसी तरह आपको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। किसका? 8 का। निकालो 2 दूना यानी 4 दूना 8, फिर 2 और में लगाओ 2 दूना 4, यानी कितना आया हमको? 17/2 का पावर 3 आया, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए? यहाँ 5 चाहिए ना, तो आप 5 का पावर 0 कर दो, क्योंकि हमने बताया था आपको कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो वो हमेशा क्या देगा? आपको 1 देगा। क्या देगा? 1 देगा। फिर वही यही लैंग्वेज यहाँ चिपका दो। यहाँ क्या है? यहाँ हर 2 पर पावर n 5 पर पावर m के रूप का है, के रूप का है ना, है, जहाँ वेयर n इक्वल टू 3, यानी n जो है ना, ये 2 का पावर जितना है वो लिख दो, और m जो है 5 का पावर है। 5 का पावर क्या है? 0 है ना, है, ठीक है ना। इसीलिए दी गई
दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। ठीक है ना। बस इसी तरह बनाते रहना, कोई बड़ी बात है हमारे हिसाब से तो बड़ी बात है ही नहीं। ठीक है ना। इसमें मान लीजिए अगर आपको आवाज़ गुणनखंड करना है तो आप इसका जैसे मान 455 का आवाज़ गुणनखंड करते हैं। ठीक है ना। 455 का आवाज़ गुणनखंड करते हैं तो क्या आ जाएगा? आप एक काम करो, इसमें 5 बार से लगाओ। 5 बार से लगाओ क्या बनेगा? मतलब मान लीजिए 5 बार से लगाइएगा तो कितना बार में आप काट सकते हैं इसको? एक एक पचे 5 और 9 पचे 45। ठीक है ना। इसको 7 बार में लगा दीजिए, 13 सती 91 हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या आया आपको? 64/5 गुना 7 गुना 13 आया। यानी देख लीजिए यहाँ 2 के रूप में हमको कुछ भी नहीं मिला। 2 के रूप में हमको क्या? कुछ भी नहीं मिला। इसलिए हमारा ये दशमलव प्रसाद क्या होगा? अशांत होगा। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ दी गई परिमेय संख्या के हर गुणनखंडों में अब अभाज्य संख्या 7 और 13 भी है। 7 और 13 भी है। ठीक है। इसलिए हर 2 का n के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। अतः दी गई आप इस नंबर 8 नंबर है तो दी गई संख्या आसान होगा। आप ये रेशनल नंबर मतलब होता है परिमेय संख्या। रेशनल नंबर मतलब क्या होता है? नंबर मतलब होता है परिमेय संख्या। ठीक है ना। तो आप इसको शॉर्टकट में हम अगर RN लिखें तो आप समझ जाए कि जी ये रेशनल नंबर का बात हो रहा है। ठीक है ना। यहाँ तक ये सब छोटी छोटी बातें आपको समझना ही पड़ेगा। अब इसका जैसे मान लो हमको क्या करना है, दशमलव प्रसाद पता करना है तो पहले इसको काट लेते हैं। ये सिंपल कट सकता है, मतलब 3 बार काटोगे तो क्या होगा? तो 3 बचे 15। यहाँ काटोगे तो कितना बार में कटेगा? 320 बार में कटेगा। ठीक है ना। तो ये आपका मतलब सरलतम रूप क्या आएगा? 3 और 320। अब इसका सही आवाज़ हमको चेक करना है आवाज़ गुणनखंड विधि द्वारा से। अब जैसे मान लीजिए इसका है ना, तो आप हम ब्लैक पेन लेते हैं और यहाँ से आपको क्या करना है? 320 का सही आवाज़ गुणनखंड निकालते हैं। 320 का 2 बार में लगाओ तो 16 दूना 32। फिर 2 बार में लगाओ, कितना बार में आपका होगा ना? 80 दूना 160। 2 बार में लगा दो 40। 2 बार में लगा दो 20। फिर 2 बार में लगा दो 10। फिर 2 बार में लगा दो 5। हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। आप देखिए ये क्या हो जाएगा। मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 और ये, इसका मतलब यह है 3 बटा 2 का पावर 6 गुना 5 का पावर 1। यानी ये जो है ना, ये दी गई संख्या में ये क्या है? 2 का पावर n गुना 5 का पावर 1 के बराबर है। इसका मतलब ये क्या होगा? दशमलव प्रसाद शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। तो आपको यहाँ लिखना है कि यहाँ जैसे जैसे हम लिखा करते हैं ना कि यहाँ दी गई संख्या, यहाँ दी गई संख्या इतना बात आपको आशा करते हैं समझ में आई होगी। ठीक है ना। अब हम फिर आगे चलते हैं। ठीक है ना। अब हमें इसका पता करना होगा कि मान लीजिए ये हमारा कैसा है। तो ये आवाज़ गुणनखंड भी जरा पता करोगे तो मान लीजिए 343 है। ठीक है ना। 343 का अगर हम निकालोगे तो 7 बार में लगाओ तो 7 बार में लगाओ तो कितना हो जाएगा? मान लो कि 7 7 चौक 28 7 बजे 35 7 चौक 28 बार में लगाओ तो कितना है ना? 7 दूना 7 21 7 चौक 28 7 बजे 7 42 7 सॉरी ऐसे इसको नहीं निकाल सकते। ऐसे मतलब आप करो क्या, ये 9 बार में मतलब 49 सतह ही हो जाता है। फिर इसको आप 7 बार में काटोगे तो क्या 7 बार में आएगा ना। तो 7 बार में काटोगे तो क्या 7 का क्यूब आएगा। फिर उसी तरह आपको क्या 29/7 का तो इसका हमको जो क्या है मतलब मान लीजिए क्या 29/7 पावर 3 है। तो ये हमारा जो है ना दी गई, यहाँ लिखना पड़ेगा। यहाँ दी गई परिमेय संख्या आवाज़ संख्या के हर के गुणनखंड में 2 का n गुणा पावर m के रूप का नहीं है। अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है ना। इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। आगे फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए 6 नंबर जो पार्ट है
इस चैट में पार्ट में भी बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसमें देखिए आप बोलिएगा सर ये क्वेश्चन को बार बार क्यों लिखे हैं, रिपीट किया है। तो कुछ स्टूडेंट का कहना था, मान लीजिए हम जो जहाँ पढ़ाने जाते हैं वो उनका कहना था कि मतलब कि ये जो है ना अलग अलग टर्म में आप काहे लिखे हैं, मतलब ये मतलब ये जो है ये इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या। ठीक है हम लिख सकते हैं क्वेश्चन को इसी तरह से काहे नहीं लिख सकते, ये गुना में है, ये भी गुना में, ये भी गुना में है, आप कैसे भी लिख सकते हो, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप क्या करो, जैसे इसका सिंपल है, ये दो और इनका रूप का है ही, आप जो है ना पीछे लिखा करते थे वो बिल्कुल लिख दो, ये वाला ही लिख दो, सिंपल है। मान लो क्या लिख दो कि है ना यहाँ दी गई दी गई अपने संख्या 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 क्या के गुणन गुणन खंड दो n तीन पांच n के ऊपर के रूप का है। वैसे ये बात लिखी होती है, हमारा आपत्ति है, हमारा दो है जो कि ऋणात्मक 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 संख्या गुणन आप उसको लिख सकते हैं ना, तो ये दी गई दस नंबर का दस नंबर प्रसार शांत क्या शांत होगा, ठीक है दस नंबर बार बार आप अपना खोबी में वैसे दशमलव प्रसार लिख लेना, ठीक है ना। धन्यवाद। यहाँ तुमको सीधे दिख रहा है कि यहाँ 2 के पावर 2 और 5 के 7 के पावर 5 और 5 के पावर 7 के अलावा भी तुमको क्या 7 के पावर 5 दे रखा है, इसलिए ये तुम्हारा दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। यहाँ तुमको लिखना पड़ेगा यहाँ यहाँ हर के आवाज़ गुणन खंडों में 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा अलावा एक अन्य संख्या, एक अन्य अवाज़ संख्या साथ भी है, साथ भी है, ठीक है। इसलिए हर हर टू पावर m के रूप का नहीं है। अब ये जगह अतः दी गई संख्या संख्या का दशमलव प्रसार प्रसार अशांत आवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति आवृत्ति होगा, ठीक है। इतना बात आपको लिख लेना है, ठीक है ना। धन्यवाद। अब ये जो है इसको आप काटो, 3 2 3 6 5 3 15, तो क्या आएगा 2/5 आएगा। अब ये 5 के पावर क्या है 1 है, यहाँ आप क्या लिख सकते हो 2 का पावर 0 भी लिख सकते हो। हमने पहले भी आपको बताया था कि अगर मान लीजिए आपको 1 से गुना करना तो 2 का पावर 0 से गुना कर दो, तो ये आप क्या होगा 2 का पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ आपको बस सिंपली लिख यहाँ हर के आवाज़ गुणनखंड गुणनखंड 5 के पावर m 2 के पावर n के रूप का है, m बराबर 1 m बराबर 0 ऋणात्मक पूर्णांक पूर्णांक है ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। इसलिए अतः दी गई पहली संख्या का दशमलव दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। ऐसे करके लिख देना है, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब मान लो इसके बारे में बताना कि इसका दशमलव प्रसार क्या है। इसको पहले काटो, 7 बचे 35 और 10 बचे 50, ठीक है ना। इसको आप क्या लिख सकते हो 7/2 गुना 5, ठीक है ना। तो 2 पर पावर भी 1 है, 5 पर पावर भी क्या है 1 है। तो यहाँ तुमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ तुमको लिखना पड़ेगा यहाँ हर के आवाज़ गुणनखंड है, आवाज़ गुणनखंड गुणनखंड आवाज़ गुणनखंड 2 पर पावर m 5 m के रूप का है जहाँ m बराबर 1 m बराबर 1 है, ऋणात्मक क्या ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक क्या ऋणात्मक क्या होगा अतः दी गई दशमलव नंबर का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। इतना कर देना है। अब आगे हम क्वेश्चन में, अब मान लो इसका हमें काटना है, ठीक है ना। तो 11 7 77 कटेगा और ये क्या कटेगा 30 7 210, ठीक है ना। 30 7 210 हो गया। तो अब यहाँ जो आपको लिखना है 11/30 का क्या होता है 30 का हो जाएगा ना 2 गुना 30 2 गुना 6 गुना 5, ठीक है ना, गुना 5, ठीक है। तो अब ये जो आया है आपका यानी आपको 2 और 5 के अलावा भी आया है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको यहाँ हर के आवाज़ गुणनखंड खंडों में 2 आवाज़ संख्या 3 दी है, इसलिए हर 2 5